This video is brought to you by Howzat. Download the app now. नमस्ते। बेंगलुरु की रहने वाली 21 साल की दिशा रवि जेल में है। आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट को एडिट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, टूलकिट बनाने वालों को साथ जोड़ा। इस ग्रुप द्वारा टूलकिट में काफी कुछ जोड़ा गया। पुलिस का यह भी कहना है कि इस टूलकिट के जरिए 26 जनवरी के उपद्रव की तरह भारत के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक युद्ध छेड़ने की गतिविधि हो रही है। बड़े आरोप हैं। घंटों रिसर्च कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउज़र पे आओ। हाउज़र पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट howzat.com एंड मेक योर टीम नाउ। अब बहुत बार टूलकिट शब्द आप सुन चुके हैं। सारे फसाद की जड़ में टूलकिट को रखा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो क्या वाकई ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि जिस टूलकिट से जुड़े हुए हैं वो देश का अहित करने वाला है? इतना ताकतवर वो टूलकिट है? क्या है उस टूलकिट में ऐसा? बाकी देश भी क्या इससे ग्रस्त हैं? क्या कहीं ऐसी भी टूलकिट देखने को मिली है किसी और देश में भी? क्या भारत में ये पहला वाकया है जब टूलकिट चर्चा में आई है? क्या किसी पार्टी के आईटी सेल में पहले टूलकिट मिल चुका है? सारा तिया पांचा जानेंगे। पहले ग्रेटा का ट्वीट और टूलकिट का विवाद जान लीजिए। पुलिस और टूलकिट का 36 का आंकड़ा है। फरवरी 2021 की शुरुआत में ये 36 का आंकड़ा शुरू हुआ था। ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक स्वीडिश एक्टिविस्ट ने 4 फरवरी को सुबह एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में बाकी बातों के साथ टूलकिट शेयर की गई थी। उसी दिन दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कहा कि यह मामला असल में थनबर्ग पर नहीं बल्कि उसकी टूलकिट को बनाने वालों पर है। पुलिस टूलकिट बनाने वालों की तलाश में जुट गई। फिर आए 13 फरवरी का दिन। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग वाली टूलकिट को एडिट किया था। ग्रेटा की टूलकिट को तो वैसे ऑनलाइन खोजा देखा जा सकता है, लेकिन इसके मुख्य बिंदु हम आपको बता देते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि टूलकिट का स्वरूप कैसा होता है। क्या होती है टूलकिट? मूल रूप से ये किसी भी आंदोलन को ऑनलाइन या ऑफलाइन चलाने की प्लानिंग भर होती है। जब इंटरनेट और मोबाइलों का जमाना नहीं था तब आंदोलन में हिस्सा लेने वाले डायरी वायरी लेकर पूरा प्लानिंग लिखा करते थे कलम पेंसिल से। मसलन कहाँ जमा होंगे, नारे क्या लगेंगे, किस बात पर जोर रहेगा, स्टैंड क्या रहेगा, ये सब कुछ। तकनीक बदली, गूगल आया, डॉक आ गया। गूगल डॉक बहुत सारे लोग जानते होंगे। वहां पर प्लानिंग शुरू हो गई। सहूलियत ये हुई कि हम लिखे और हमारे जैसे वीडियो जर्नलिस्ट जो मिथिलेश जिसको शूट कर रहे हैं, हमने उनको बढ़ा दिया तो मिथिलेश भी उसको एडिट कर लेंगे। कोई भी किसी को लिंक मिलने पे जोड़ने घटाने की सुविधा मिल जाती है रियल टाइम। सब कोई देख सकता है कौन क्या जोड़ा घटाया। अब ऐसा ही कुछ काम दिशा रवि ने उसी टूलकिट में किया जो ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था, ऐसे आरोप लगते हैं। अब टूलकिट में क्या लिखा है? सबसे ऊपर लिखा है, यह डॉक्यूमेंट उन लोगों की सहूलियत के लिए है जो लोग भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ज्यादा नहीं जानते। इसके जरिए वे स्थिति को बेहतर समझकर अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं कि उन्हें किसानों का समर्थन कैसे करना है। इसके बाद 100 से 200 शब्दों के बीच में किसानों की स्थिति के बारे में समझाया गया है। इस स्टेप के बाद एक्शन की बात कही गई है। खास तौर पर 2 तरह के एक्शन, अर्जेंट एक्शन और प्रायर एक्शन। मतलब एक एक्शन वो जो फौरन लिया जाएगा और एक वो जिसे प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी के आधार पर लिया जाएगा। अर्जेंट एक्शन के तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए #FarmersProtest, #StandWithFarmers के साथ ट्वीट करने को कहा गया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहा गया है कि अपने आसपास की भारतीय एम्बेसी, मीडिया हाउस या लोकल सरकार के ऑफिस पर जाकर किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट करें और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करें। प्राथमिक एक्शन के तौर पर #AskIndiaWhy के हैशटैग के साथ डिजिटल स्ट्राइक और पीएम और कृषि मंत्री जैसे बड़े पदों पर मौजूद लोगों को सोशल मीडिया पर टैग करने को कहा गया है। अब अगर किसानों से जुड़ी मार्च या परेड हो रही है तो उसका भी हिस्सा बने, ऐसा कहा गया है। सरकारी प्रतिनिधियों को कॉल या ईमेल करें, उनसे एक्शन लेने के लिए कहें। इसके बाद एक सेक्शन है हाउ कैन यू हेल्प, मतलब आप मदद कैसे कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर उन गतिविधियों की चर्चा है जो ऑन ग्राउंड हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी प्रदर्शन में हिस्सा लें या एक प्रदर्शन का आयोजन करें। इसके अलावा ऑनलाइन पिटीशन साइन करने को कहा गया है। टूलकिट राइज अप एंड रेजिस्ट वाक्य के साथ खत्म हो जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट आने के बाद कम्युनिकेशन काफी तेज हुआ है और साथ ही टूलकिट भी तेजी से सर्कुलेट होती है। अब आज से 10 साल पहले 2011 की बात है, इजिप्ट बहुत बड़े प्रदर्शन का गवाह बना। यह प्रदर्शन इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति हुस्न मुबारक के खिलाफ युवाओं का आंदोलन था। इसे राजधानी काहिरा में तहरीर चौक पर किया गया था। इस आंदोलन की तरफ लोगों का ध्यान इसलिए भी गया क्योंकि इस आंदोलन को कोई नेता नहीं चला रहा था।
ये लोगों के लिए चलाया गया आंदोलन था। इसमें सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका अदा की थी। लोग तहरीर चौक पर पहुंचे, फेसबुक पोस्ट और ट्वीट करके एक दूसरे को यहाँ पहुंचने की जानकारी दी। जब आंदोलन बढ़ा तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर तहरीर चौक पर पहुंचने और अव्यवस्थित तरीके से विरोध प्रदर्शन के टिप्स देने शुरू किए। व्यवस्थित, नॉट अव्यवस्थित, व्यवस्थित। अब धीरे धीरे टिप्स ने एक डॉक्यूमेंट की शक्ल ले ली। सारे टिप्स को कंपाइल किया गया। इन्हें प्रदर्शन में आने से पहले सोशल मीडिया पर आंदोलन को आगे बढ़ाने के सारे टिप्स मौजूद थे। अब टिप्स का ये डॉक्यूमेंट कमोबेश एक टूल किट का रूप ले चुका था, टूल किट जन्म ले चुका था। अब अमेरिका में अश्वेत लोगों पर हो रही कथित पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ ब्लैक लाइव्स मैटर्स मूवमेंट 2013 में शुरू हुआ था। यहाँ पर भी टूल किट का इस्तेमाल हुआ। 2020 में जब जॉर्ज फ्लॉयड की मौत होती है तो उसके बाद भी टूल किट सर्कुलेशन की बात सामने आई थी। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। धीरे धीरे विरोध अमेरिका के कई हिस्सों में फैल गए। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस हिंसा से निपटने और व्यवस्थित तरीके से आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए टूल किट तैयार की गई। बताया गया कि पुलिस एक्शन ले तो क्या करें, पुलिस के सामने क्या बोलें, क्या न बोलें। अपने मोबाइल से वीडियो हमेशा बनाते रहें ताकि आंदोलन को लेकर लोग अफवाह न फैला सकें। किसी भी तरह की पुलिसिया झड़प को भी रिकॉर्ड करें। जरूरत पड़ने पर फुटेज को कोर्ट में पेश किया जा सके। ऐसे कपड़े और जूते पहने कि अगर पुलिस लाठी चार्ज करे या बल का प्रयोग करे तो आराम से भागा जा सके। अब हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग में होने वाले प्रोटेस्ट 2019 से जारी हैं। हांगकांग के निवासी चीन के साथ हुई प्रत्यर्पण की संधि को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका मानना है कि इससे चीन का अत्याचार और प्रभाव हांगकांग में बढ़ेगा। इसके विरोध में 2019 से ही हांगकांग के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। 10,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस प्रदर्शन में भी टूल किट ने बड़ी भूमिका निभाई है। टूल किट को लेकर प्रदर्शनकारियों और हांगकांग पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। असल में प्रदर्शनकारी अपनी सारी प्लानिंग एक शेयर्ड टूल किट के जरिए करते हैं। ऐसे में पुलिस कितनी भी कोशिश करे उन्हें कम वक्त में कहीं भी जमा होने से नहीं रोक सकती। पुलिस जितनी भी सख्ती बरतती जाती है, प्रदर्शनकारी टूल किट में नए टूल अपडेट करके उनसे बचते रहते हैं। टूल किट के जरिए लोगों को बताया जाता है कि प्रोटेस्ट में सिर्फ काले कपड़ों में आए, इससे उन्हें अलग से पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस से भागकर प्रदर्शनकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते तो काले कपड़ों की वजह से पकड़े जाते। अब पुलिस ने जब ज्यादा बल प्रयोग शुरू किया तो हांगकांग के प्रोटेस्टर्स ने मजबूत हेलमेट और आंख और मुंह ढकने का ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किया। छाते को टूल बनाने की ट्रेनिंग दी गई इसी टूल किट में कि कैसे खुद को सीसीटीवी, पुलिस के कैमरे और जो हाई क्वालिटी कैमरे चाइना में लगाए जाते हैं लोगों की पहचान के लिए, उससे बचाया जा सके। ऐसे ये बातें वहां पे हुई थी। अब हांगकांग की बात हो गई, इजिप्ट की बात हो गई, यूएस की बात हो गई, इंडिया की भी बात कर लीजिए। बीजेपी का टूल किट एक बार ऑल्ट न्यूज नाम के चैनल के हाथ लग गया था। ये न तो दुनिया के लिए बड़ी बात है और न भारत के लिए। हर राजनीतिक पार्टी का आईटी सेल रोज रोज सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ट्रेंड कराते हैं और इसके लिए बाकायदा एक गूगल डॉक्यूमेंट बनता है। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, साइबर दुनिया में चल रहे एक मूवमेंट की तरह टूल किट ही ये होता है। इसमें भी ये लिखा होता है कि किस हैशटैग से कब और किसको ट्वीट करना है, टैग करके ट्वीट करना है। समझने के लिए किस्सा सुनिए। 13 फरवरी 2019 का दिन था। मोदी सरकार में एक मंत्री ने अपनी ही सरकार की आलोचना कर दी। ट्विटर पर हड़कंप मच गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दरअसल केंद्रीय मंत्री राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मिडिल क्लास के लिए काम करना मोदी सरकार के एजेंडे में काफ़ी नीचे है। इसके बाद और एक और ट्वीट किया उन्होंने, लिखा कि देश में लोग स्वाभिमान के बिना जी रहे हैं। फिर क्या था, ट्विटर के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन में भी हलचल पैदा होने लगी। पार्टी के साइबर एक्सपर्ट्स ने मामले को समझा, फौरन ट्वीट को हटा लिया गया। हुआ कैसे? सभी लोग इसकी वजह का अंदाजा लगा ही रहे थे कि इसको लेकर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर प्रतीक शर्मा ने कई ट्वीट किए। पता चला कि आईटी सेल की टूल किट में घुसपैठ हो गई। प्रतीक शर्मा ने बताया गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये जो थे गूगल डॉक्स, बीजेपी आईटी सेल ने सर्कुलेट किए थे, जिसे केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर ही शेयर कर दिया था। हाथ लग गया। अब प्रतीक ने बताया कि प्रधानमंत्री को लेकर कुछ वाक्यों को एडिट कर दिया गया। ये 3 इडियट में चतुर्लिंगम की स्पीच वाला मामला हो गया था। पीएम मोदी ने हाशिए पर पड़े लोगों का ख्याल रखा। इस वाक्य को बदलकर पीएम मोदी ने अमीरों की ज़रूरतों का ख्याल रखा कर दिया गया। मतलब ट्विटर पर कैंपेन के लिए बनाए गए गूगल डॉक्यूमेंट या टूल किट को ही हैक कर लिया गया। ये डॉक्यूमेंट ही टूल किट है जिसे परमिशन दिया गया कि कोई भी शख्स इसे एडिट कर सकता है। इसे समझाने के लिए ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने 13 फरवरी 2019 को ट्वीट भी किया। लिखा है कि ये मालूम चलता है कि आईटी सेल में सिक्योरिटी की हालत क्या है। द ललन टॉक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये डॉक्यूमेंट मेरे जैसे इंसान के हाथ लग सकता है तो किसी और के भी हाथ लग सकता है। कोई चाहे तो बड़ी आसानी से इसे हैक कर सकता है। तो ये था
टूल किट का पूरा मामला, पूरी कहानी, सब कुछ कैसे चलता है। अमित मिश्र हमारे जो साथी हैं उन्होंने ये पूरी रिसर्च की है, हमसे साझा की है। टूल किट में क्या क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे है मिथिलेश, जैसा हमने पहले ही बता दिया खबर के बीच में। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।